हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाऊंगी मार्केट से भी टेस्टी टोमेटो केचप, जो बहुत ही आसानी से घर पे ही बनकर तैयार हो जाता है। तो बस शुरू कर। तो यहाँ मैंने लगभग 1 केजी टमाटर है ये, और ये पूरी तरह से पका हुआ है। और इस टाइट टमाटर लेना चाहिए इसे बनाने, केचप बनाने के लिए टाइट टमाटर होना चाहिए और मोटे गूदा वाला होना चाहिए। मोटा पल्प जो होता है जिसमें, वही टमाटर अच्छा होता है टोमेटो केचप बनाने के लिए। तो उसे ही लीजिए जहाँ तक हो सके। अब इसे हम काट लेते हैं। तो इसके छोटे छोटे पीस बना लेंगे और इस तरह से हम काट के ले लेंगे। ऊपरी हिस्सा हम निकाल देंगे चाकू से काट के, और 4 से 5 कट लगाकर हम इसे बॉईल करना है। और बॉईल करने के बाद ही हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो मोटा पल्प वाला ही हमें टमाटर चाहिए, वही अच्छा होता है टोमेटो केचप तैयार करने के लिए। तो हमने सारा काट लिया है और अब चलते हैं इसे बॉईल करेंगे। तो हमने कढ़ाई रख लिया है गैस को ऑन करके, और इसमें हम डाल देते हैं जितने भी टमाटर हमने काट लिए हैं वो सब डाल देंगे इसमें। और डाल लेते हैं एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया है, थोड़ा सा लहसुन है, लाल मिर्च है और अदरक का टुकड़ा है। लगभग 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा हमें चाहिए, और प्याज एक चाहिए मीडियम साइज़ का। तो कट करके इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। प्याज और लहसुन यहाँ पे ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालिए, पर इससे टेस्ट अच्छा आएगा केचप में हमारे, इसलिए मैं तो डालती हूँ। और साथ में डाल लेते हैं दालचीनी, 4-5 लौंग लिया था, और काली मिर्च के कुछ दाने हैं, उसे भी हम डाल देते हैं। और साथ ही आधा कटोरी पानी इसमें डाल के हम इसे ढक देंगे बॉयल होने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। और गैस के फ्लेम को हम लो रख के ही इसे पकाएंगे। तो इसे हम कवर कर देते हैं किसी प्लेट से या थाली से। 2 से 3 मिनट होने के बाद इसे हम फिर से चेक कर लेंगे। तो खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये पक रहा है, हम इसे ऊपर नीचे चला के कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से पूरी तरह से ये पक जाए बढ़िया से। ऊपर नीचे कर देते हैं चला के। और अभी हमें इसे और ढक के पकाना है, अभी पूरी तरह से ये सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो इसे एक बार और हम ढकते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। तो ढक दिया है हमने, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे 2-3 मिनट होने के बाद एक बार फिर से। तो 3 मिनट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, और इसे हम अभी गैस को हम ऑफ़ कर देते हैं। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद ही हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। तो ठंडा होने के बाद हम इसमें से क्या करेंगे, जो हमने लौंग और दालचीनी, काली मिर्च डाला है ना, उसे हम निकाल देंगे। तो उसे हटा देते हैं हम, उलट पुलट कर देख लेंगे चला के, और उसे हम निकाल देना है हमें। और जब पूरी तरह से ये ठंडा हो जाए तब हम इसे एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें हम बारीक इसको पीस लेंगे। ग्राइंडर जार में डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। एक बारीक हमें पेस्ट बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसे पीस लेते हैं। और पीसने के बाद एक बाउल में हम ले लेंगे इसे, और बाकी बचे हुए को भी हम इसी तरह से पीस के ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारे पीस लिए हैं, और अब उसी कढ़ाई में हम इसको छन्नी से छान लेंगे। छानने से क्या है कि बीज और जो भी इसमें जो छिलके होंगे वो निकल जाएंगे। तो हमने आटा छन्नी से ही इसको छान रहे हैं। तो इस तरह से चम्मच से चलाते हुए हमें छन्नी से छान लेना है। और मुझे लगता है कि ये इस छन्नी से नहीं छन पा रहा है सही से, तो मुझे छन्नी चेंज करना पड़ेगा। पर जो है थोड़ा बहुत उसे हम निकाल लेते हैं छान के। तो हमने छन्नी चेंज कर दिया था और मैंने इससे निकाला इस छन्नी से, तो ये आसानी से छन के निकल आया है। और आप देख सकते हैं इसमें बीज और जो भी छिलके हैं वो निकल आए हैं।
तो इस तरह से हमें छन्नी से छान के ही इसे केचप तैयार करना है। तो सारे हमने छान लिए हैं और अब चलते हैं इसे पका लेते हैं। तो गैस ऑन करके हमने मीडियम फ्लेम कर दिया है और जैसे ही पकने लगेगा हम इसमें डाल लेते हैं 1 कटोरी चीनी। लगभग 1 केजी ये टमाटर था तो हम इसमें 1 कटोरी चीनी डाल रहे हैं, यानी कि 200 ग्राम चीनी है ये। तो हम डाल देते हैं इसमें और इसे मेल्ट होने देते हैं। साथ में हम डाल लेते हैं 1 चम्मच नमक भी इसमें जाएगा। बड़े चम्मच से ही 1 चम्मच लिया है मैंने, और 1 चम्मच हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च। तो तीखा करने के लिए मैंने पहले ही इसमें डाला था मिर्ची, और ये केवल कलर देने के लिए ही है मैंने डाला है मिर्ची को, इससे अच्छा कलर आ जाएगा टमाटर में हमारे। वैसे भी टमाटर हमारे अच्छे पके हुए थे और पूरी तरह से लाल टमाटर थे, तो इसमें हमें अलग से कोई कलर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। गैस का फ्लेम इस समय तेज़ है, जैसे ही ये पकने लगेगा हम इसे कम कर देंगे, क्योंकि पकाते समय ये छिटकता बहुत है। तो आप देख सकते हैं ये पकने लगा है। और अब हम इसमें डाल देते हैं विनेगर। आधा कटोरी से थोड़ा सा कम था विनेगर, वो हमने डाला है इसमें अभी, और इसे डाल के मिला देते हैं, चलाते हैं और पकाते हैं। इसे पकाना तब तक है जब तक कि इसमें से मॉइस्चर और पक के गाढ़ी ना हो जाए। तो कुछ देर पकाने के बाद हम इसे प्लेट के द्वारा टेस्ट ले लेते हैं और देखते हैं कि थोड़ा सा डाल के हमने देखा तो अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है, क्योंकि ये तिरछा करने पे सरक जा रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि अभी इसे हमें और भी पकाने हैं। तो कुछ देर पकाने के बाद हम इसे फिर से टेस्ट करेंगे प्लेट से ही। तो इस तरह से हमने 3 से 4 मिनट इसे पकाया है लो फ्लेम पे ही, क्योंकि लो फ्लेम करके ही हमें पकाना चाहिए, क्योंकि बहुत छिटकता बहुत है चारों तरफ। तो एक बार फिर से हम इसे चेक कर लेते हैं और देखने से ही लग रहा है कि ये गाढ़ी हो चुकी है, और तिरछा करने के बाद इसमें से ये सरक नहीं रहा है आसानी से, और ये ठंडा होने के बाद भी और भी गाढ़ी हो जाती है। तो बस ये परफेक्ट है, पक के तैयार है हमारा केचप। तो बस इसी तरह से हमें चेक कर लेना है। जब सरकने लगेगा, उसमें से पानी के जैसे निकलने लगेगा, तो इसका मतलब है कि अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है। तो इस तरह से प्लेट टेस्ट के द्वारा हम चेक कर लेते हैं। और ये हमारा केचप तैयार है। इसे ठंडा होने के बाद हम इसे जार या शीशी में भर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है इसका, और आसानी से बन के तैयार हुआ है। ज़्यादा कुछ इसमें लगा भी नहीं है। तो कोई भी शीशी हो आपके पास, उसमें भर लीजिए। मैं इस गोल वाले शीशी में भरूंगी, छोटा जार है ये। तो हम इसमें डाल लेते हैं केचप को, और इस तरह से हमने घर पे आसानी से बना के केचप तैयार कर लिया है। और इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, बिल्कुल ना हमने इसमें कलर अच्छा लाने के लिए चुकंदर डाला है और ना ही कोई फूड कलर, बस ऐसे ही टमाटर ही पका था, इस वजह से ये अच्छा कलर आया है केचप में। तो बस इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी बनाइए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और ये यकीन मानिए ये बाज़ार से भी टेस्टी लगता है खाने में। आप एक बार बनाइए और टेस्ट करिए तो फ़र्क खुद ही समझ जाएंगे। तो बस बनाइए इसी तरह से, एंजॉय करिए। चम्मच से भी उठा के दिखाते हैं आपको कि कैसा ये बन के तैयार हुआ है, और लग रहा है ना बहुत ही यमी। तो बस इसी तरह से आप घर पे ही बनाइए, आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।